अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सुबह सुबह का टाइम एंड आई एम मेकिंग माई सेल्फ सम ब्रेकफास्ट एंड आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं क्योंकि आजकल आई एम लविंग दिस ब्रेकफास्ट। मैं अपने लिए बेसिकली बना रही हूँ कबाब एंड यू कैन सी मेरी ममा बेचारी जो है ना वो 2 तरह के कबाब बनाती हैं। एक शामी कबाब बनाती हैं बीफ के, जो कि ये है काला वाला एंड एक होता है जो वाइट चिकन वाला है ना शामी कबाब, वो मेरे लिए होता है। एंड मैं कोई रेसिज्म नहीं दिखा रही यहाँ पे, रेसिस्ट नहीं हो रही, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई डोंट लाइक बीफ, तो इट्स आई जस्ट डोंट लाइक द कलर एंड वट एवर इट इज़। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाला है एक रैप एंड मैं रैप के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा केचप लगाती हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी शामी कबाब जो मैंने बनाया है एंड जिस अंडे में मैंने शामी कबाब को टोस्ट किया था उसी को मैंने थोड़ा सा ऑमलेट स्टाइल में बना के उसको भी लेयर कर दिया है। एंड इस रैप को ना मैं गरम पैन के ऊपर टोस्ट कर लूँगी ताकि अच्छे से ये बंद हो जाए एंड ये खुले ना। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई विल बी enjoying it with a good cup of कड़क चाय। आई लव हाउ द चाय इज़ मेड टुडे क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और इतना परफेक्ट कलर है इसका। एंड द कबाब टेस्टेड सो गुड कि ये मैं अब रोज़ ही खा रही हूँ एक तरह से। नाश्ता करने के बाद आई सैट डाउन टू डू सम वर्क एंड मैं आपको बात बताऊँ कि घर से काम करना इज़ मोर टफ़ क्योंकि आप एक्स्ट्रा आवर्स भी बैठते हो एंड आपकी कमर जो है ना वो कभी बेड पे या सोफ़ा पे बैठ के और ज़्यादा दुखना शुरू हो जाती है। एंड आई हैव बीन ईटिंग मीठा पिछले कुछ दिनों से, तभी माई फेस इज़ अ बिट पफ़ी। खैर लेट्स गो इन द किचन एंड बिरयानी गर्म करते हैं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और अभी 3:30 हो रहे हैं। तो लंच टाइम हो चुका था एंड मैंने अपनी थोड़ी सी बिरयानी गर्म की है एंड कबाब्स हैं। आई डोंट नो व्हाई एम आई रिलाइंग अ लॉट ऑन कबाब्स क्योंकि बिरयानी में चिकन ख़त्म हो गई थी। तो अगेन आई सैट डाउन टू डू सम वर्क, मीटिंग्स अटेंड की और काम किया और उसी दौरान मेरा खाना पीना भी साथ साथ ही चल रहा है। और लंच के बाद ना मैं असल में बाहर चली गई थी विद समाविया एंड मैं बाहर इसीलिए गई थी क्योंकि अभी पिछले दिनों मदर्स डे गुजरा था एंड मैंने समाविया या मनाहिल ने हम लोगों ने किसी ने भी मम्मा को मदर्स डे पे अभी तक कुछ दिया नहीं। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग बहुत ही क्यूट सी बास्केट बनाएंगे मम्मा के लिए जिसके अंदर उनकी सारी फेवरेट आइटम्स होंगी। तो हम लोग सबसे पहले आ गए थे तहज़ीब एंड हम लोग देख रहे थे कि हमें कौन सी मम्मा की फ़ेवरेट स्नैक्स मिल सकती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये कोई ब्रेड स्टिक्स सी थी ये उठाई थी एंड हम लोगों ने मम्मा के फ़ेवरेट कोकोनट कुकीज़ भी उठाए थे। और इसके अलावा भी हम लोगों ने 1-2 चीज़ें ली थी लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकी लेते हुए, बट येस हम लोगों ने ली थी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग निकले हैं बाहर टू गेट सम थिंग्स फॉर ममा क्योंकि अभी पिछले दिनों गुजरा है मदर्स डे एंड वी कुडंट डू एनीथिंग ऑन मदर्स डे। ओके सो दिस इज़ द मिस्ट सेट और इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम लोगों ने तीनों की ट्राई की एंड इट वाज वंडरफुल। और अभी आपको समावी दिखाती है द स्नैक्स दैट वी गॉट फॉर हर। अच्छा सो वी गॉट सम, बारिश हो रही है भाई, handmade breadsticks, coconut cookies, yeah this is what we got up till now and जो बाकी चीज़ें हैं वो घर पे हैं तो वो जब हम लोग बास्केट सेट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। Okay everyone, so this is the next day and I'm upstairs right now। मम्मा जो है वो नीचे हैं, मनाहिल भी आ चुकी थी बिकॉज जिस तरह मैंने आप लोगों को कल बताया था दैट ऑल ऑफ अस 3 वांट टू गिव इट टू मम्मा इकट्ठे एक साथ। तो वी वर वेटिंग फॉर मनाहिल, तो वो भी आ चुकी है आज। तो मम्मा मनाहिल ये लोग नीचे हैं एंड देयर सिटिंग एंड टॉकिंग टू एवरीवन और जो भी है। तो जब तक मम्मा नीचे हैं मैं क्या करूँगी कि मैं उनकी बास्केट कह रही थी बास्केट सेट करूँगी एंड मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने बास्केट के लिए क्या क्या लिया था। एंड एक बहुत ही छोटी सी और क्यूट सी बास्केट हमें मिली है। समावी भी जो है वो यूनिवर्सिटी गई हुई है, वो जब आएगी और मम्मा भी फ्री होकर ऊपर आ जाएंगी तो हम लोग रात में या शाम में बैठ के फिर मम्मा को देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। बिकॉज बहुत शदीद गर्मी है। ओके एवरीवन, तो मैं आप लोगों को ना जल्दी से दिखा देती हूँ व्हाट ऑल वी गॉट फॉर मम्मा। और बहुत ही क्यूट चीज़ें हैं जस्ट डेली जो उनके काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले वी हैव अ वेरी क्यूट लोशन एंड स्क्रब सेट, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम बाथ एंड बॉडी, रियली गुड। अच्छा उसके बाद व्हाट वी गॉट इज़ सम स्किन केयर। लग रहे मम्मा यूज़ कर लें।
उसके बाद वी गॉट दिस वेरी क्यूट परफ्यूम सेट फ्रॉम खाड़ी, और ये इसलिए लिया क्योंकि मम्मा को ना सेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मा हमेशा चाहती हैं कि एक ना ट्रैवल साइज़ परफ्यूम उनके बैग में हमेशा हो। तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल सेट कि वो इसमें से एक ना अपने बैग में ऑल टाइम रख सकती हैं। एंड फाइनली वी गॉट हर फेवरेट स्नैक्स फ्रॉम तहज़ीब। दीज आर सम ब्रेड स्टिक्स एंड दीज आर कोकोनट कुकीज़। ठीक है, कोकोनट कुकीज़ तो आई थिंक हर अम्मी को पसंद होंगे बिकॉज माई मॉम लव्स इट। तो दिस इज़ द बास्केट। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह मैंने ना ये ऑलरेडी लगा दी है। अब हम इसके अंदर चीज़ें रखेंगे, बट फर्स्ट आई हैव टू सी कि मैं अपना कैमरा कहाँ सेट करूँ। बस एक प्रॉब्लम है कि इसको छुपाना किधर है, बिकॉज़ मम्मा आई थिंक आप लोग रिलेट करते होंगे कि घर की जो अम्मियाँ होती हैं ना, जो मदर्स होती हैं, कोई घर का ऐसा कोना है ही नहीं जो वो छांटे ना और जो उनको पता ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। आई रिमेंबर समाधि ने बर्थडे पे उनके लिए ना एक बैग लिया था एंड वो उससे बहुत ही ना अपने हार्ड अर्न मनी से ना उन मम्मा के लिए एक ब्रांडेड बैग लिया एंड उसने ना बेड के नीचे छुपाया हुआ। मेरी मम्मा अपने बर्थडे से पहले ही बेड के नीचे क्या है क्या नहीं है वो ढूंढ ढांड के मम्मा ने ना पता नहीं कहाँ से वो बैग भी निकाल लिया एंड शी सेड ये किसका है, और समाधि का सारा ना सरप्राइज़ ख़राब हो गया था। तो आई एम फाइंडिंग अ प्लेस जहाँ पे ये मम्मा बास्केट ना देख सकें, ऑल्दो भी रात में ही देना है, बट आई स्टिल वांट टू हाइड इट समवेयर जहाँ पे वो ना देखें। तो आई थिंक किसी ना किसी अलमारी में ठूसना होगा, लेकिन जब आप एक चीज़ छुपाते हो ना तब भी सारा काम उस छुपी हुई जगह से ही निकलता है। तो लेट्स फाइंड समवेयर। आई थिंक मुझे अपनी अलमारी में ही रखना पड़ेगा, तो मैं इसको रखती हूँ। तो रात को जब हम लोगों ने मम्मा को ये देना था उससे पहले मैं सो गई थी, बट बनाई वो कब तो समावी कहती है कि ये दे देते हैं मम्मा को जल्द से जल्द। एंड यहाँ पे ना मम्मा का रिएक्शन तो बहुत ही क्यूट था, बट मैं दिखा नहीं सकती। बट यहाँ पे वो एक एक चीज़ खोल खोल के देख रही है एंड शी वाज जस्ट सेइंग कि क्यों लिया तुम लोगों ने ये सब। आप पहले बताएं आपको ये सरप्राइज़ कैसे लगा? कैसे किया था? क्या बताना है? ये चीज़ों का क्या है इन चीज़ों का? सो लेटर दैट इवनिंग हम लोग चले गए थे मेडिसन मॉल, जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, क्योंकि हम लोगों ने ईद के लिए कुछ सोचा हुआ भी नहीं है। एंड यहाँ का खाड़ी इज़ लाइक वे टू गुड, इतना बड़ा फ्लोर है ना खाड़ी का, सो वी थॉट कि इसमें कुछ हम एक्सप्लोर करते हैं। एंड दिस इज़ माई फिट फॉर द डे। ये मैंने सफ़ायर से लिया था एंड ये 1 साल पुराना है, सो अभी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, खाड़ी में ना बहुत ही क्यूट से समर प्रिंट्स लगे हुए हैं जो आप नॉर्मल वेयर में पहन सकते हो। एंड इनके ना कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल समर के लिए समर फ्रेंडली हैं एंड दे आर वेरी लाइट वेट और इतने क्यूट और इस तरह के कलर्स हैं। बट वन थिंग कि ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। आई थिंक जस्ट फॉर अ स्मॉल शर्ट जो आपकी नी लेंथ की है या उससे ऊपर की है एंड उसके ऊपर ना कोई कढ़ाई है ना कुछ है, आप उसका 4,000 या 5,000 दे रहे हो। आई हैव नो आइडिया ब्रांड्स ऐसे क्यों करते हैं, बट ये वाला ब्लैक भी मुझे अच्छा लगा था, बट इसका ये लाइंस वाला ट्राउज़र मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा। आई रियली लव्ड दिस प्रिंट, मुझे ये कलर इतना क्यूट लग रहा था और इसका ट्राउज़र भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। बट इसमें ना ये जो पोल्का डॉट्स बने हुए हैं ना, मुझे ये ज़रा नहीं अच्छा लगा। मैनिक्विन पे पहना हुआ अच्छा लग रहा था, बट ये थोड़ा सा ना नाइट सूट वाइब दे रहा था, तो ये मैंने नहीं पहना। मैंने ना एक आफ्तान स्टाइल यहाँ पे पहना था। इसके ना कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट आई थिंक कि मेरे पे ये पहना हुआ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आई लाइक्ड इट मैनिक्विन के ऊपर, आई लाइक्ड इट ऑन द रैक, बट आई डिड नॉट लाइक इट ऑन माई सेल्फ। इसके नीचे ना ट्राउज़र भी ज़रा खुला खुला सा ट्राउज़र था, बट मुझे ये अपने ऊपर बिल्कुल भी वाव नहीं लगा। कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आपको इस तरह रखे हुए अच्छे सही लगते हैं, बट पहने हुए अच्छे नहीं लगते। बट आई थिंक ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छे प्रिंट्स हैं अगर आप लोग कैजुअल्स लेते हो। उसके बाद वी वेंट टू एथनिक, और एथनिक पे ना ये जूता मुझे अच्छा लगा था, बट आई स्टिल थॉट कि यार इसमें कुछ वाव नहीं है। ये तो जूता आपको ECS मेट्रो कहीं से भी मिल सकता है। दिस वॉज अ वेरी प्रिटी 3-piece सूट, आई थिंक आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन 24,000 या 20,000 फॉर दैट इज़ जस्ट वे बियॉन्ड। अच्छा, अनदर काफ्तान स्टाइल, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। ओनली इफ़ योर स्टाइल इज़ लाइक माइन, जिसको सिंपलर चीज़ें पसंद हैं, बट आई थिंक 8,000 to 9,000 टू स्पेंड ऑन दिस इज़ अ लॉट। अगर ये 6-7 हज़ार का होता तो मैं ले लेती। यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही शॉक हो गई थी। अगर सिंपलर चीज़ों की इतनी कॉस्ट है तो हम लोग ईद पे क्या पहनेंगे। अच्छा, अब आप लोग भी कहेंगे कि फिर एक्सपेंसिव चीज़ें क्यों ही दिखा रही है। मैं क्या करूँ, जो चीज़ें
चीज़ें अच्छी लग रही हैं वही एक्सपेंसिव हैं, जो एमवीसी पड़ी हैं वो फिर आप लोगों की रेंज में आ सकती है। अब मैं क्या करूँ, अगर आप लोगों की रेंज है 14 to 15,000 की तो आप लोग आराम से ये ले सकते हैं। अच्छा, तो एथनिक पे ना अभी भी सिर्फ काफ्तान स्टाइल्स ही चल रहे हैं जो आई थिंक सब लोग छोटी ईद पे पहन चुके हैं, एंड अब कुछ नया तो है नहीं। आई एम नॉट श्योर कि इस ईद पे लोग काफ्तान पहनेंगे या नहीं, बट यू नेवर नो, क्योंकि मैंने भी नहीं पहना छोटी ईद पे, तो क्या पता मैं भी पहन लूँ। मुझे ये अच्छा लगा था बट इट हैड दिस पत्ते ऑन द साइड से मुझे ज़रा नहीं अच्छे लगे। तो खैर आई विल बी गोइंग एम्प्टी हैंडेड फॉर टुडे। अब मैं आप लोगों को मिलूँगी अपनी नेक्स्ट ईद शॉपिंग सीरीज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।